क्योंकि आज शिव शक्ति की विहार स्थली है। और देखो जब कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, यानी ब्रह्मा भी नहीं, भी समय भी अखता आतेर ये संदेश, यानी भगवान शिव भगवती जगदम्बा कह मैं तो हाँ एक गया ग्रह पेंट लगाई बेरू जी कुछ लगाई सुंदर भवानी हो रहा है ना भवानी हो रहा। तो बा अठे साबित हो रही है बाबा कि महाराज जब कुछ नहीं हो तो एक तत्व हो और भी तत्व को नाम ही शिव शक्ति है। और वो तत्व जठे विहार कर तो भी विहार स्थली को नाम ही आनंद वन है। भी विहार स्थली को नाम अविमुक्त क्षेत्र है। और देखो भगवान जीवा पर कृपा करवा के लिए आपकी जो की विहार स्थली है आनंदवन बिन धरती पर स्थापित करी जीवा के कल्याण के लिए। तो जब धरती पर स्थापित करी तो भी आनंदवन भी अविमुक्त क्षेत्र को नाम काशी हुई। बोला अविमुक्त क्षेत्र काशी धाम की जय हो। तो अब भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित नगरी मानी गई और काशी को तात्पर्य स्वयं प्रकाशित। लेकिन महाराज चरम चक्षुआ से भी दिव्य स्वरूप का दर्शन अपन हो नहीं सकते। भी भक्ति के द्वारा ही अपन दिव्य नेत्र प्राप्त हुए जब आप काशी का वास्तविक स्वरूप न जान सका। शिव महापुराण में लिखी है कि काशी में कोई लाख करोड़ अरब यह संख्या को नहीं का अनंत शिवलिंग है। काशी को हर कण शिवलिंग है। शिव महापुराण में लिखी है कण कण में शिवलिंग के विद्यमान है काशी। अति महिमा काशी की। इसलिए अब भगवान शिव की नगरी होने से अठे भगवान विश्वनाथ के नाम से विराजमान है। तो ज्योतिर्लिंग सब एक है लेकिन स्थान के कारण ये ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। अब की स्थापना इस ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा जब सृष्टि प्रारंभ हुई भी समय से भगवान नारायण के रोम कुपा से जब जल को वर्षण हुयो और भी जल में विष्णु शयन करियो तो नारस्य एनम इति नारायणम जल में शयन करवा से को नाम नारायण हुयो। और माधव के रोम रोम से बूंदा गिरी इसलिए भगवान को नाम बिंदु माधव हुयो। और काशी में भगवान बिंदु माधव के नाम से पूजा जाओ महाराज। मंदिर है विशाल बिंदु माधव क्योंकि जल की बूंदा प्रकट हुई ना वहां के शरीर से इसलिए वहां को नाम बिंदु माधव हुई। भगवान शिव अतः प्रसन्न हुआ कि भगवान नारायण ने कहा प्रभु मेरो जो को अविमुक्त क्षेत्र है आनंद वन है वो मैं आपने प्रदान करूं। अब देखो आपका सब एक ही बात जाना कि काशी शिव की नगरी है आज तो करने। लेकिन शास्त्र में कही है कि भगवान शिव नारायण की साधना से इतना प्रसन्न हुआ कि भगवान विष्णु ने कहो हे माधव आपको मेरे प्रति तो स्नेह है इसलिए वो आनंदवन ये आनंदवन का अधिष्ठाता आप हो। तो बिंदु माधव भगवान काशी का अधिष्ठात्र देवता है। अब इस शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य की कथा है वह बड़ी विलक्षण है। जब सृष्टि का प्रारंभ में भगवान का मनवा भाव यो एको अहम बहुश्याम है। देखो सुनो एक मिनट से ध्यान सुन लो ठाकुर आवाज आ रही है।
आवाज आ रही है क्या? आ रही है? हम सब रोको, कोई बोलने से कम। ध्यान से कथा सुनो। कति महिमा में ज्योतिर्लिंगा की कथा आ रही है। मौका बार बार थोड़ी मिलता। तो महाराज एक और हम भविष्य में भी अनादि अनंत ईश्वर के मन में भाव हो। तो सृष्टि रचना प्रारंभ में भगवान करी। और अब आधा पक्का जी कह चुका कि शिव और शक्ति दो स्वरूप ग्रहण करिया, एक दिव्य ज्योति और बा दिव्य ज्योति ही एक और स्वरूप धारण करियो, भी स्वरूप को नाम दिया लक्ष्मी नारायण। और वे तपस्या करी तो बिंदु माधव के नाम से विख्यात हुआ। वहां भगवान शिव आनंद वन प्रदान करियो। अच्छी बात तो होगी। अब भगवान शिव की इच्छा से भगवान नारायण एक जड़ में केवल पानी पानी में शयन करने भी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। बाकी नाभि से कमल प्रकट हुई। इसलिए भगवान विष्णु को एक नाम है पद्मनाभ। ये पद्मनाभ सुपद्म लोचन स्वयं पद्मायुक्त हो। इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो। इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो। हे पद्मनाभ सुपद्म लोचन स्वयं पद्मायुक्त हो। युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो। इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो। मंत्र पूजा विधि क्रिया मंत्र पूजा विधि क्रिया विष्णु है विष्णु प्रिया। विष्णु है विष्णु प्रिया करके क्षमा निज भक्ति दो। विष्णु है विष्णु प्रिया। विष्णु है विष्णु प्रिया। तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्राकृत हुई। और देखो ब्रह्मा जी मन में विचार करो मुकुंड तो भी नाभि किसी की नाल ही भी कमल की भी प्रवेश किया। उन्होंने देखी क्यों बोलू पानी पानी कई बार ज्यादा घूमो किया, लेकिन महाराज पार को नहीं पाए हो। तो दो अक्षर प्रकट किया तय और पै कि तू तपस्या कर। तपस्या से मन जान पासी रहे तो कोई जान पाओगे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि तपस्या पर आधारित है महाराज। तप बल सृष्टि रचई विधाता। तप बल सृष्टि रचई विधाता। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल से धरई महिमारा। तप बल से धरई महिमारा। तप बल शंभु करई संगारा। तप बल शंभु करई संगारा। तो 100 बार तपस्या को है। तो ब्रह्मा जी ने भी 2 शब्द सुनाई दिया तप। तो ब्रह्मा जी तपस्या की बार चेत भी कर रहे होगा तप करनु है। और फिर के बाद में भगवान नारायण का बात दर्शन हुआ। अब देखो ब्रह्मा जी बना कौन पूछी या कौन सोचे भाई क्यों कौन दी को मन तपस्या हूं। लेकिन देखो आ शिव की माया ही आ महामाया की माया ही ब्रह्मा जी ने चेत को नहीं दियो। और विष्णु जी ने पूछा तू कौन है? काय पूछ लियो तू कौन है? ना भगवान क्यों थारो बाप हूं। विष्णु भगवान का क्यों
थारो बाप हूं। ब्रह्मा जी के तुम्हारो बाप किया हुई, तू मेरो बाप किया हुई। बोले मतन प्रकट करो। बोले करेगी ही प्रकट, क्योंकि अब महामाया की माया बहुत विलक्षण है। अब बताओ ब्रह्मा जी को माता को निकाल दो। ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामायाम प्रयच्छति। बड़ा बड़ा ज्ञानी है। अब ब्रह्मा जी को बड़ो ज्ञानी क्यों है? बाका चित्त ने भी मोहित कर दे हुए, इनको नाम ही महामाया है। बलात् आकृष्य मोहाय महामायाम प्रयच्छति। तो ब्रह्मा जी शिव माया से मोहित हुआ महाराज, और भगवान आने जो तुम्हारो बाप किया हो। बोले मदन प्रकट करियो। बोले कर दिया मान अशोक आई गुणे धर्म जो तुम प्रकट करियो। अरे मारे मत तो अपना भी प्रकट करो। बोले कमल पर बैठियो, मन कोई पैदा कर बोलो को नहीं। अरे बोले वो कमल मारो ही प्रकट करो, पर मानी को नहीं सार। दुनिया में वाद विवाद बढ़ो, वाद विवाद बढ़ियो। तो देखो भगवान शिव सोचो, बोले माथा फोड़ी कर सी कोई जल्लो करा। देखो कोई लड़ा कर आपने क्या करा, राड आगे बाढ़ सोचियो बनी क्या हो। तो भगवान शिव राड में बाढ़ बीच में दे हुआ। बीच समय एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ महाराज। अग्नि स्तंभ रक्तवर्ण प्रज्वलित अग्नि स्तंभ, और वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो पटिया गयो, रुक्यो को नहीं, चालू अब ऊपर देखा कतो ऊंचो जा देखा, लेकिन बिको तो पार ही को नहीं। पटिया गयो, पटिया गयो, पटिया गयो, पटिया ही गयो। अब उन्नत ना कदो आएगा भगवान विष्णु, उन्नत आएगा ब्रह्मा जी। ना लड़ाई किया दोनों, ना दोनों भी शिव स्तंभ के सारे और कियो। बोले एक काम करे ब्रह्मा जी कियो, तू बड्डो एक में बड्डो, एक और निर्णय और ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए नहीं हूं जैसी। बोले किया। बोले इको एक नाको तो तू ढूंढ, अरे एक नाको मैं ढूंढूं, जो को पहली नाका पर जा रहा जैसी वो ही बड्डो है। भगवान नारायण तो से क्यों जाना, पर अब कह रहे कहीं भाई बार बार ब्रह्मा जी कह दियो, मैं समझ गया माया वो ही थे कि भाई ठीक है तू कैसी से डे कर लियो। मैं तो बोल मन घटे लानो। बोले तू नीचे जा, ऊपर तो मैं ही दर्शन। भगवान विष्णु क्यों ठीक है भाई। भगवान नारायण नीचे की तरफ प्रस्थान करियो, लेकिन फिर तो पूरी बात में जाना शिव की इच्छा से। ब्रह्मा जी ऊपर गया, उस पर बैठे सीधा। वर्षा वर्ष बीत गया, लेकिन भी दिव्य ज्योतिर्लिंग को और छोर मिलो, और छोर को नहीं मिलो ना महाराज। गेला के मायने एक फूल पड़तो दिखियो, वो केतकी को पुष्प हो। ब्रह्मा जी मन में विचार करो, वो घटी मायो क्यों दिख रही है, फूल घटे मायो। आ सोचवा की बात है भाई, सृष्टि में क्यों है कौन तो फूल घटे मायो। ब्रह्मा जी मन में विचार करियो तो जड़ है एक मान, क्योंकि ब्रह्मा जी में पावर है भाई सर्जन करवा को। बोले इम जीव गेरू, इम प्राण गेरू ई पुष्प में तो पतो चलसी। तो ब्रह्मा जी भी केतकी का फूल में प्राण डाल दिया, प्राण डालिया वो सजीवन हुआ। ब्रह्मा जी ने क्या बोला लोग तन मैं जीव तो करी हूँ, प्राण डाले हूँ। हाँ बोले लीजिए मैं थारो कर्म जीता हूँ। वो रुको, बोलो महाराज। बोले ना तू घटे हुआ आयो, और जो लिंग है वो अग्नि स्तंभ को कोई पहाड़ है। बोले महाराज मत तो कोई आदि कोई बंदी क्यों को मत तो ऊंचो ही ऊंचो देखो, मत तो ठाई को नहीं घटे पड़े पार है ही को नहीं को। तो जना ब्रह्मा जी का गोडा टूट गया। बोलो ओ पार हुए बोली ओ कायड़ा खटे मार पड़े झुको ही कहे कह मत तो इको पार देखियो को नहीं, मत तो आप भटक तो बिल्लियो हूँ। कभी पुष्प ने क्यों तू एक काम कर दिए, आपा नीचे चला विष्णु मिल लो। तो विष्णु मिलना तुमने कह दीजिए कभी शिवलिंग को जो छोर है ना आखिरी ना को बटे ब्रह्मा जी पूछा। बोले महाराज झूठ क्या बोल। बोले तो मैं जन्म पैदा किया हूँ, कल प्राण दिया हूँ, फिर तू झूठ क्यों नहीं बोला। मारी खातर बोलना पड़सी। बोले ठीक है महाराज। वो केत की पुष्प ब्रह्मा जी कैसा गायो बटी नु भगवान नारायण आया पहली यार बेटिया में तो
ब्रह्मा जी क्यों इस शिवलिंग को अत्यंत को ठापड़ियों को और सौर को भगवान विष्णु क्यों भया बंद तो घंटा पड़े को तो भटक रहा है को ब्रह्मा जी क्यों मान पड़ को जी अच्छा थान पड़ को हाँ बोले एक पड़ को वो ठाकारी है वो कौन निशानी दे बोले निशानी आ रही को केतकी को फूल बोले इन्हें पूछ ले केतकी का पुष्प ने पूछ रहे बोले सही बात हाँ बोले सही बात है ए नाका पर पूका में ऊपरी ऊपर में चढ़ाए डो मन पाट मन ले रहे हैं ऐसा के ब्रह्मा जी के बोल विष्णु में बड्डा हूँ को नहीं बोले हो साज के बड्डा पूरी बात जाना भगवान तो बोले हमारी पूजा कर भगवान नारायण ने जब आज की पूजा कर तो भगवान विष्णु तो तैयार होगा लेकिन बीच समय भगवान शिव ब्रह्मा की भूत ने सैन बनकर किया और बीच ज्योतिर्लिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट होगा साक्षात भगवान भोलेनाथ भगवान आदिदेव शंभु प्रकट होगा बोलो शंभु भगवान की जय हो। और महाराज भगवान शिव क्रोधित हुआ ब्रह्मा जी को बोले झूठ बोले अरे ब्रह्मा और विष्णु मेरे से भिन्न कोई मेरा ही स्वरूप है इसे तो झूठ बोलो तो क्या ब्रह्मा जी के बीच में 5 मुख भगवान शिव क्रोधित हुआ तो अटे बोवा टेढ़ी हुई इसका बोवा मुंह बीच से एक भयंकर पुरुष निकले महाराज भयंकर ने भैरव कवे भयंकर ने कही कवे भैरव को तात्पर्य है भयंकर तो एक भयंकर पुरुष निकलो जगह को नाम आगे चलकर काल भैरव हुए मारा और वो शिव की इच्छा दान करके आपका नाखून से ही ब्रह्मा जी को जो 5 मुंडो झूठ बोलियो ने बिल काट दियो नाखून से ही काट दियो लेकिन न फिर काट तो दिया ब्रह्मा जी घबरा गया बोले वो और काट सी शिव का चरणा पड़गा बोले भगवान बचाओ मैं झूठो हूं मैं झूठ बोले मेरी गलती माफ करो भगवान क्यों नहीं तर माफी को नहीं मिल रहा है भगवान नारायण को दयालु है बोले नहीं शिव ये मत करो ब्रह्मा ने माफ कर दो क्योंकि आपने सृष्टि करनी है ना बढ़ानी है तो भगवान नारायण की बात मान करके और भगवान शिव शांत हुआ केतकी पुष्प ने भी श्राप दियो रे दुष्ट झूठ बोलियो अब तो मन बहुत प्रिय हो लेकिन अब तो मेरे चढ़ाए को नहीं जावे बोल रोयो जना क्यों देख खटे मारो मंडप बने सजावट हुए ने बड़े तू काम आज काल भैरव ब्रह्मा जी को मस्तक तो काट दियो लेकिन ब्रह्मा जी ब्राह्मण तो ब्रह्म हत्या लागी वो ब्रह्मा जी को 500 मात तो है तो हाथ में चिपको अब काल भैरव हाथ जोड़ के भगवान को बचाओ वो गाय पोती भूखो बोलो मात तो काटे था खींच जाऊं वो तो मार को चिपको छूटे ही नहीं तो शंकर भगवान क्यों तू ब्रह्मांड में भ्रमण कर और जब मैं मेरा क्षेत्र नहीं धरती पर स्थित कर सुने और बटे तू पूछ सी भी समय तू पाप से मुक्त हो जैसी और दूर हो जैसी तेरे से वो मस्तक गई के बाद में महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान सृष्टि रचना को कार्य सौंप्यो और काशी में वापिस स्थापित करी तो काल भैरव काशी में पूछा और पूछता है वो कपाल वो माँ तो छूट गो जटे माँ तो हाथ से गिरियो भी स्थान को नाम कपाल मोचन तीर्थ है जो काशी में स्थित है काल भैरव का हाथ से वो छुटियो भी स्थान को नाम है कपाल मोचन तीर्थ अब काल भैरव राजी हुए भगवान शंकर की आराधना करी शिव जी प्रकट हुआ बोले प्रभु बहुत कृपा करी अब मेरे लिए का आदेश है भगवान शिव के तेरी आराधना से मैं प्रसन्न हूं तू साक्षात मेरो ही रूप है क्योंकि तू मेरो ही पुत्र है इसलिए बेरिया काशी नगरी है इकोतर में कोतवाल बनाऊं कोई भी काशी में मेरा दर्शन करवा जी अगर तेरे से आदेश नहीं जैसी तो मेरे दर्शन को पूरा फल नहीं मिले कोई तो महाराज एक काल भैरव पहला भैरव जी है दूसरा भैरव जी वीरभद्र माना गया देखा जब सती जी शरीर परित्याग करो भी समय भगवान शिव प्रकट करिया और बड़ी बात का ये समझ वाली है कि काल भैरव ने भी तो भगवान शिव अष्टमी के दिन ही प्रकट किया अष्टमी तिथि ही और
और वीरभद्र ने भी अष्टमी के दिन ही प्रकट किया, दिन अष्टमी तिथि। तो काल भैरव को प्रकट्य दिवस अष्टमी तिथि मानी जावे है। बोलो काल भैरव भगवान की। तो मैं काल भी कहो वो काशी विश्वनाथ को वर्णन है जो अपन सब लालसी। एक बार भैरव जी महाराज ने बाबू प्राकट्य हुए हैं तो याद कर लिया, क्योंकि वे काशी का कोतवाल है। फिर बाद में आगे की साथ सुख दुनिया घर घर में आज विराजे, साथ सुख दुनिया घर घर में आज विराजे। भैरुनाथ घुगरिया भैरुनाथ घुगरिया चलिया बाजे रे है साथ सुख दुनिया घर घर में आज विराजे। भैरुनाथ घुगरिया भैरुनाथ घुगरिया चलिया बाजे रे है साथ सुख दुनिया। छवि एक बटुक रूप धारी, स्वाद पर सोहे असवारी। छवि एक बटुक रूप धारी, स्वान पर सोहे असवारी। स्वान पर सोहे असवारी। तरस गया दर्शन संसारी, नाथ कद आवे करी मारी। तरस गया दर्शन संसारी, नाथ कद आवे करी मारी। नाथ कद आवे करी मारी। मदमस्ती हो के नाचे, मदमस्ती हो के नाचे। रति जोग यार सागरे है साथ सुख दुनिया घर घर में आज विराजे। भैरुनाथ घुगरिया भैरुनाथ घुगरिया जैसे आंगने में बाजे है साथ सुख दुनिया घर घर में आई विराजे। धर्मरी ध्वजा रखवाला रूप धर घोरा और काला। ओ धर्मरी ध्वजा रखवाला रूप धर घोरा और काला। रूप धर घोरा और काला। ओ बनारस काशी रावासी, राम भैरू जी मतवाला। जी मतवाला भक्तों की आत्मा में, भक्तों की आत्मा में डमरू बाजे है साथ सुख दुनिया घर घर में आए विराजे। भैरुनाथ घुगरिया में बाते साथ सुख दुनिया घर में आए विराजे। मालो नाथ कृपा कर दो, पगलिया मारे गरा धर दो। कृपा लो नाथ कृपा कर दो, पगलिया मारे गरा धर दो। हमारे गरा दर दो। आओ के बटुक रूप आओ, सुख का सावन बरसाओ। आओ
करनी आप जो कभी बाबाजी कोट से। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो, काल भैरव भगवान की जय हो। लाइट मोड पर करके कोई लाइट पर करें बोलो महेश्वर भगवान की तो काल भैरव ने काशी का कोतवाल नियुक्त किया। और देखो काल भैरव की उत्पत्ति या प्राकट्य अष्टमी तिथि है। मंगसर को मनु मार्ग शीर से मास की अष्टमी तिथि में काल भैरव को प्राकट्य। और एक विशेष बात हो रहे, मार्ग शीर से मास मंगसर का मनाने अष्टमी तिथि नहीं, वो जो अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हो वो भी मार्ग शीर्ष मास में अष्टमी तिथि नहीं प्रकट। और बरसा बरस ब्रह्मा जी भगवान नारायण विकी और छोर को बतौल गयो। और फिर काल भैरव ने भी मार्ग शीर्ष मास से मैं ही अष्टमी तिथि में प्रकट किया। और एक विशेष बात शिव महापुराण में कही है भगवान शिव खुद की कि मंगसर का महीना अष्टमी तिथि ने आर्द्रा नक्षत्र अगर कोई आ जाए कोई भी अठन तो वह तिथि भी तिथि के दिन अगर मेरो व्रत करियो जावे तो भी व्रत की महिमा को कोई ब्रह्मा भी वर्णन को नहीं कर सके। अति ठाटी महिमा अष्टमी तिथि व आर्द्रा नक्षत्र हुए क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग जगह दिन प्रकट हुए में भी दिन मंगसर को मनु हो अष्टमी तिथि ही और आर्द्रा नक्षत्र है। तो ये चीज में याद रखिए, अष्टमी तिथि मंगसर को मनु और आर्द्रा नक्षत्र है। अगर यहाँ को योग कोई आ जाए तो वो योग बहुत उत्तम योग माने हुए है। और भी योग ने अगर कोई भी मेरे निमित्त व्रत उद्यापन करे तो निश्चित रूप से चाहे वो कतो ही भयंकर पापी जीव भी है तो बिन मेरी ही प्राप्ति। मैं तो बार बार बता रही हूं, अष्टमी तिथि है, मंगसर को मनु है और आर्द्रा नक्षत्र, इनको योग अगर कते आ जाए तो वो व्रत शिव ने सबसे ज्यादा संतुष्ट कर वाला व्रत मान लीजिए। और शिव महापुराण में पढ़ लीजिए, लिखिए शिव महापुराण में आप, शिव महापुराण में भी वो वर्णन है। अब महाराज दूसरी गड़ी कथा और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो पांचों मस्तक कट गए ने, शिव जी ने पांचा राज्य किया और राज्य करके स्तुतियां गाई और भी के बाद में भगवान शिव की आराधना करी। जगह दिन पहली बार भगवान शिव की भी ज्योतिर्लिंग की आराधना करी। जानू सुन वाली बात है, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। भी ज्योतिर्लिंग की ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों मिलकर सृष्टि के प्रारंभ में पहली बार आराधना करी। भी दिन फाल्गुन मास हो, फाल्गुन को तो महीनों हो, रात्रि को समय हो और चौदसी फागण लागता की चतुर्दशी, पहली चोट भी शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग की भगवान विष्णु और ब्रह्मा पूजा करी। भी दिन फाल्गुन महीना की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात ही, इसलिए भी दिन में शिवरात्रि कहे महाराज। अब आजकल शिवरात्रि आवतना ज्यादातर लोग चर्चा भी कई बार आवे है, ज्यादातर लोग दिन कहे कई दिन शिव पार्वती को ब्याह हुई आई कहे ने
बिल्कुल गलत है। आधी बटेड़ी बात हुए। शिवरात्रि के दिन शिव जी वो शिवलिंग प्रकट तो मंगसर का महीना में अष्टमी तिथि ने आर्द्रा नक्षत्र में हुयो, लेकिन काल भैरव के द्वारा मस्तक काटे गयो। बिके बाद में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु पूरी रात 4 पहर तक भगवान शिव की पूजा करी। इसलिए शिवरात्रि में रात में 4 पहर की पूजा को विशेष महत्व है। इसलिए भगवान शिव और पार्वती को विवाह है फाल्गुन का महीना में कोई वेड़ो ये भ्रांति ने निकाल जो कभी। और आगे कथा ऐसी तो आप तड़के की कथा में चलता है, 2 आदमी और भी सुन लेकर तो आगे कैसे। लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या है। लगभग लोग शिवरात्रि में मैसेज करे बात कार शिव विवाह है की बताइए, क्या की बताइए। अब बिल्कुल गलत बात है, यानी बड़ी गुरुत्वपूर्ण बात। अच्छा ज्यादा समस्या तो है कि पटिया लिखा अपना आपने हाँ खता करे सिखा भी बेचे। आश्चर्य की बात है। और चर्चा करेडी है भाई सोनी जी बैठा पिछली शिवरात्रि अब चर्चा करी मत मैसेज करियो को यार मैसेज करो गलत बात था। पूरा ग्रुप दियो शिव विवाह की बताइए, शिव विवाह की बताइए। बड़ी आश्चर्य की बात। तो आतिथ्य याद रखियो, इस दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु फाल्गुन महीना की चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष लागता की चतुर्दशी तिथि ने रात में 4 पहर भगवान शिव की पूजा करी। पहली चोट पूजा हुई भी कोई नाम शिवरात्रि है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। तो ये अलग अलग तिथियां ध्यान में रख दो, क्योंकि ध्यान में रख वाली बात है। काल भैरव को प्राकट्य मंगसर का महीना की अष्टमी तिथि में जोड़ो है। ब्याह तड़का बता दिया और भी आ जाए साके को नहीं बताओ और भी तड़का हो रहा सीख रही है ना, तो सर न्यारो न्यारो को नहीं बताना पड़े। शिव जी को सती जी के साथ में विवाह हुआ की तिथि भी क्या पता था, पार्वती जी के साथ में विवाह की बात एक साथ बताते जाना सही आदमी को नहीं रहता। तो एक तिथिया और वो नक्षत्र याद रख जो विशेष बात था। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। और महाराज आ तिथि बहुत प्रिय है भगवान शिव ने, बहुत प्रिय है। इनको नाम शिवरात्रि है। यानी इसके विषय में एक प्रचलित कथा है। एक चोर हो प्राचीन काल में, एक चोर हो चोर गुण निधि नाम। अब चौका बामणा के घर जन्म दियो पर भी की आदत पड़ गई चोरी की, घर घंटा पड़ो तुम पहले तो समझायो नहीं मन उतना भी का जूता की देर घराव काट दी, बोले निकल गया बाप काट दियो, नाम बदनाम करे मां को। कल्याण जोर का उठा तो या बनी भाई कर लिया तो कोई बात को माफ कर दियो। अब भी की आदत चोरी की, अब वो भूखा मर तो मरेगा तो 3-4 दिन का, लेकिन चोरी हाथ क्यों आयो बेटे दियो। संजोगों शिवरात्रि आएगी, लोग जा रहे जंगल की तरफ, गांव से बारे मंदिर हो और महाराज पकवान है मेवार मिठाइया सब कुछ सद जा रहा मन चलो पीछे वो से जो घटे घटे जाती देखा जा देखो तो शिवालय में गया मैं, पता चले आज तो शिवरात्रि है, सोचो रात में मुझको पड़ती मेरा 3 दिन भूखा रात में महाराज वो जंगल को
आधी रात है तो सब कीर्तन करियो, शिवरात्रि की पूजा करियो, लोग आप आपका घरा पुजारी जी भी कोना बाजार सोएगा, वो मौको देखियो पट खोलिया शिवलिंग पर चढ़ेड़ा हा भोग गाड़ी लाग रही तो मन में विचार करियो, पर चोर की एक आदत में खा पाऊं पहले कोई कुत्ता की आदत तो कुत्तो खा पाऊं पहले चोरी करेड़ी चीज उसने बेचारी में देख सी पहली इया कुत्ता रोटी पकड़ा दे ले जड़ चले जा सी और खटियो इया चोरी उठा सी ना कोई चारी में देख तो रही बाल आदत हुए कोई चोरी कर ले तो वो ये देखो कोई देखत को नहीं है, अचानक ऊपर नजर गई तो एक कलश हो सोना को चोरों पहचान को मन में सोचो कैसा गाय है, पहले कलश में उतारा, अपन जिंदगी में चोरी को नहीं करनी पड़े, जीवन में चोरी करनी को नहीं पड़े तो सोनू है पर महाराज वो ऊंचो हाथ को नहीं आवा क्या करा ना मन में सोचो का आज आज शिव जी माफ कर जो भाई क्यों मैं बोला अरे शिवलिंग पर ही छुटू गणन, लेकिन देखो भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, मन में विचार करियो क्या कोई तो शिवरात्रि के दिन एक दिन व्रत करे फिर मैं क्यों ले लिया मैं इन बाबड़ा 3 दिन होगा 2 दिन पहले व्रत चालू कर दिया क्यों हाथ बढ़िया जोर को व्रत तो मारो करियो और लोग तो कोई कंद चढ़ाओ, कोई मूल चढ़ाओ, कोई फल चढ़ाओ, कोई भाग चढ़ाओ, कोई धतूरो चढ़ाओ, कोई बिजिया को भोग लगाए, यूं बुढ़ो कोई भक्त है क्या वो अपना आप नहीं चढ़ा दिए, वो खुद ने चढ़ा दियो, वो जोर को भक्त है भगवान प्रकट होगा प्रकट यार वो दया देर सी बड़े शिवलिंग करो घबराए को भगवान की इस तरह बोल कहे चाहे अब बोली को नहीं उपड़े वो जो मारिया गया बोली को नहीं उपड़ी महाराज क्यों तो भूखा मरो क्यों घबराए को जब वो खाली अता करिए बात घड़ो घड़ा घड़ो कृपा लागियो वो बोली जो हाथ को नहीं कपाई उनकी और कहता है प्राण निकल गया शंकर भगवान ये सर किया क्या क्या गड़ा अता गड़ा मिली जो तू दुनिया में बाहर सीधो कमी को नहीं है, लेकिन महाराज पाप बहुत आने के लिए भी जन्म में तो कोई कलिंग देश को राजा हो अगला जन्म में चोर मेरे पूर्व जन्म की याद रही शिव महापुराण में कहता है बहुत शिव भक्ति करी भी जन्म में और अगला जन्म में वो विश्वा मुनि को पुत्र कुबेर के रूप में जन्म लियो, भगवान शिव की आराधना करी और शिव बिन सखा मानियो आपको और देवता को कोसा देख लो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनायो देवता को खजाना को अधिपति बनायो कुबेर जी महाराज। आज शिवरात्रि की महिमा है। कत्ता चरित्र भरिया है महाराज, कत्ता चरित्र भरिया है। आपने राजस्थान में एक भील भीलनी आउक और आउ का नाम हो, आउक और आउ का दोनों लोग लुगाया कया का हुए सेम नाम हुए ना, मोटियार को नाम है बिछे लुगाए को है पहले होता महाराज, पहली नाम होता या आदमी को नाम पाचू तो ना घराली को नाम पाचू डी राख देता। पुरानी टाइम में आजकल तो नहीं होता है लेकिन पहली होता है ना। तो महाराज आउ और आउ का नाम हो, दोनों लोग लुगाया को केवल शिव भक्ति में लीन रहता। भगवान शिव परीक्षा लेवा गया, बाकी शिव भक्ति की परीक्षा रात में गया। वो भीड़ के महाराज एक ही झोंपड़ी है, अरे मैं 2 ही मुश्किलों में आवाज रहा आओ का क्यों नहीं अतिथि आपने शिव जी नाराज हो जाएगा आपा बारे ले जैसे हनुमान राक्षस। तो महाराज साधु को बेचो मान भीतर रह क्या घरा की रात में तू दिक्कत तो शीशिया मरसी तू तो ठेल है क्योंकि फागड़ में थोड़ी ठंड पड़े, आपने राजस्थान में कोई विशेष पड़े वो आऊ बारे पैरों दियो कोई जंगली जानवर नहीं, क्योंकि आज भी जंगल है आपू का क्षेत्र में और शिव भी पाया रात में जंगली जानवर यार भी भीड़ ने खाएगा। अब महाराज सुबह हुआ तो वो शिव जी आ दुख करे मेरे कारण मर गो वह भीड़ नहीं देखो अति बड़ी शिव भक्ति को प्रताप बोले नहीं महाराज वो माँ को धर्म हो इस शरीर ने तो आज नहीं तो 5 वर्ष में 10 वर्ष में 50 वर्ष में जानूंगा एक दिन कोई दिक्कत को नहीं।
थे तो एक काम करो, मैं चिता तैयार करूं, मैं विराजमान हूं क्योंकि मैं पति के साथ ही सत्य हूं, ठीक है, इन्हें प्रज्वलित कर दीजिए। और महाराज जी है चिता में बैठी भगवान शिव आपका स्वरूप में प्रकट होगा और प्रकट होकर के पन दुनिया ने शिव सायुज्य प्रदान करियो और क्या देखो वे जीवित होकर के क्यों नहीं भगवान मानव मुक्ति को नहीं चाहिए, मैं फिर जन्म लिया और जन्म लेकर के ठाको भजन करा, यहाँ की कृपा करो तो वे आउक और आउ का दोनों शिव भक्ति का प्रभाव से फिर धरती पर जन्म लियो। आउक तो निषद देश को राजा हुयो, नाम हुयो नल, और आउ का हुई विदर्भ देश की राजकुमारी, नाम हुयो दमयंती। नल दमयंती की कथा तो लगभग सब सुनी होगी, नल दमयंती की कथा सुनी होगी आप। परम शिव भक्त हुआ, महाभारत में बड़ी विस्तार से कथा है, तो यहाँ लगा भगवान शिव है। बोलो काशी विश्वनाथ वो सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में। अरे पाप था उसके अंदर में, अरे पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा, लेकिन था काफी ऊंचा वो कैसे पहुंचा। लालच ने टक्कर में डाला। बम भोला 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 बम भोला। उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है। अरे चोर खड़ा मुस्काता है, अरे चोर खड़ा मुस्काता है। शिव मूर्त पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूर्त पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा। अरे चोर कमनवा डोल उठा, चोर कमनवा डोल उठा। प्रकृति हुआ डमरू वाला। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है। कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है, कोई चंदन मुझ पे चढ़ाता है। पर तूने तो अपना ये तन कर दिया मुझको ही अर्पण, तूने तो अपना ये तन कर दिया मुझको ही अर्पण। भक्त मेरा ही चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं। मेरे जैसा और कोई नहीं, जैसा और कोई नहीं। बोले यूं दीन दयाला। बोलो बम भोला बम भोला बम भोला बम। सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। सारे जग का है वो रखवाला। काशी विश्वनाथ की जय हो। और महाराज भगवान नारायण और ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करके ही, क्योंकि भगवान विष्णु स्तुति करके कहो हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि के रूप में वो दिन प्रसिद्ध उसी के दिन में आपकी आराधना करिए, पूजा करिए। ओ शिवलिंग ही यदि आपकी रमणीय नगरी जगन्नाथ अविमुक्त क्षेत्र बोलो हो,
जब वो आनंद वन आप मन प्रदान करियो हो, अगर आप बठे इस स्वरूप में स्थित हो जाओ तो न जाने कत्ता ही जीवा को इस सृष्टि में उद्धार हो जाओ। और भक्त लोग आज का ही दिन में आपका ज्योतिर्लिंग के रूप में जो दर्शन करें, आज का दिन में याद करें। अब देखो एक विशेष बात है, पुराण में कथा है कि देखो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ भी कोई एक नाम अरुणाचलेश्वर भी है, लेकिन भगवान शिव का ही कहो भगवान नारायण ने जब सृष्टि की रचना उजैसी और मैं काशी ने स्थापित कर देशू भी समय मैं स्वयं ही जब काशी स्थापित उसी ने धरती पर तो मैं प्रकट हुआ ही काशी में स्थिति धरती पर हूँ महाराज। और शिवलिंग तो धरती पर जदा धरती पर अलग अलग समय में भगवान प्रकट हुआ, लेकिन जब भगवान शिव काशी ने पृथ्वी पर स्थापित करी तो शिवलिंग स्वयं ही स्वयं प्रकट हो और जो शिवलिंग है वो ही शिवलिंग है जगह शिवलिंग की साक्षात नारायण और साक्षात ब्रह्मा जी शिवरात्रि के दिन आराधना करी। बोलो अरुणाचलेश्वर महादेव की जय हो। देखो अरुणाचलेश्वर नाम इसलिए है, अरुण लाल ने कहे, अरुण अग्नि ने भी कहे, तो अग्नि रूप में प्रकट किया है इसलिए अरुणाचलेश्वर है। और ए जगत का नाथ है इसलिए विश्वनाथ है, ए विश्व का ईश्वर है इसलिए ए विश्वेश्वर भी है महाराज। तो बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। काशी को एक नाम महाशमशान भी। अब देखो कथा नाम बताया, पहली सर्वप्रथम काशी को नाम हो आनंदवन, क्योंकि शिव शक्ति की विहार स्थली है। दूसरा नाम है अविमुक्त क्षेत्र, अठे आएडो जीव है बिकी दुर्गति को नहीं हुए वो मुक्त हो जावे। एक तो है, दूसरा अर्थ है अविमुक्त को भगवान शिव पार्वती ने किया, पार्वती मैं काशी ने कर दे छोड़ू को नहीं, मैं इससे मुक्त को नहीं रह सकूं, इसलिए इस जगह को नाम का ये अविमुक्त क्षेत्र है काशी को। और तीसरा नाम है को काशी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित लोक है, केवल नगर मात्र को नहीं। और भगवान शिव परिमाण बताया काशी को इन पंचक्रोशी मानी है। काशी को परिमाण 5 कोस को है, 5 कोस का एरिया में यानी 80 घाट को लेकर के मणिकर्णिका घाट तक कुछ को एरिया है ना, वही काशी अब तो और बड़ी होगी, लेकिन पूरी काशी नहीं बताई है। काशी को 5 कोस को क्षेत्र बताया भगवान शिव पार्वती जी ने। काशी पंचकोशी काशी के मायने जो प्राण त्याग सी बिन मेरी प्राप्ति हो जासी, बिन शिव साहित्य की प्राप्ति हो जासी। तो ओ भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो शहर को और 5 कोस बड़ो को बिको मैं तो बनी है महाराज। 80 घाटू लेकर के और मणिकर्णिका घाट तक और विज्ञा अनुपात में ही चौड़ाई को एरियो बा काशी मानी जावे है। इन पंचकोशी काशी बोलते हैं। और ये 5 कोश की जो पंचकोशी काशी है, इम अगर कोई भी जीव प्राण त्यागे तो फिर शिवलोक की प्राप्ति हुए। शंकर भगवान एक बात और बताई, पार्वती जी पूछो कि भगवान कोई पाप करे काशी मारे तो बिना भी तो शिवलोक मिल जाए। अब ध्यान देवा की बात है, इलिया कथा विशेष है, भगवान शिव की और नहीं को नहीं मिल रहे। अब देखो असमझ वाली है, बोले काशी में चाहे पीछे पाप करेडो है, अरे काशी में मेरी शरणागति लेकर के काशी में आ जावे, अरे आगे पाप नहीं करे तो पीछे का पाप सारा नष्ट हो जावे और भी जीव ने मेरी प्राप्ति हो जावे। लेकिन कोई जीव काशी मार पाप करे तो महाराज
जब तक आ सृष्टि विद्यमान रहे भी जीव ने नरक को नहीं मिले। अब देखो एक विशेष बात और बताऊं, शास्त्र में पापी के लिए नरक बताए हैं, लेकिन भगवान शिव भी बताइए, अन्य शास्त्र में भी वो वर्णन है कि जो को पापी से भी भयंकर पापी है बिन यमराज दंड को नहीं दे सके, क्योंकि यमराज भी आग तो जाए। कई पापी यहाँ लगा हुआ है जिसको पे गेलो पिछाड़ जाए भी गेलो ही चलते, वो यमराज कह रहे हो तो पिंडो ही कौन छोड़े, इन्हें दंड दे दे मार तो को कड़ा कोई सा नरक में गिरू, कड़ा कोई सा नरक में गिरू, पर वो तो निसल्डो हो के मान नहीं कोनी। तो यहाँ लगा जीवा के लिए भगवान शिव कहे हैं मैं भी के लिए अलग दंड को विधान करूं, और भी दंड को नाम है भैरव यातना। जब काके यमराज हाथ जोड़ लेने को महापापी है मेरो पीछो नहीं छोड़े, बिन भगवान शिव यमराज ने कहो कि बिहार का पापी ने तू भेज दिया कर, और बिन की यातना देवे भैरव देवे, और भैरव की यातना के यमराज का नरक से भी भयंकर हुए बिको नाम भैरव यातना है। बहुत भयंकर कष्ट दिया जाए भी जीव ने, तो कभी जीवन की यातना दे को नाम भैरव यातना। ये देवी शास्त्र को कथन है अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। दूसरी जगह करेड़ा पाप तीर्थ में नष्ट हो जावे और काशी में तो एकदम नष्ट हो जावे, वो जीव पाप मुक्त हो जाए। लेकिन अगर कोई काशी में आकर या तीर्थ में आकर पाप करे वह पाप वज्र लेप हो जाए। कोई जीव तीर्थ में पाप करे भी जीव ने भैरव यातना मिले, नरका से भी कठिन यातना मिले वाला भी को नाम ही भैरव यातना है। बोल भैरव जी महाराज जय हो। बिन भैरव यातना एक दिन पार्वती जी देखो थोड़ी सी क्योंकि रस की लीला है, जो रसिक भक्त ने भक्ति में भी कैटेगरी हुए, जो ज्यादा अंतरंग हो जाए ना बिन रसिक भक्त कहे, यानी वो रस को लेवे आनंद लेवे भक्ति को। तो कोई रसिक भक्त की रचना है कि पार्वती जी जब शिवजी ने बाता पूछ रहा कैलाश पर, तो पार्वती जी शिवजी ने ही सुनिया। अरे ध्यान सुन लो रे, कितनी ऊंची कथा चल रही है। पार्वती जी शिवजी ने हिस्स दिया, बोले भगवान रोजीना बढ़ाई करो देकाशी की, रोजीना बढ़ाई कड़ा लेर तो चलो। और बिया भी देखो जटे ते रह रहे हो वो तो कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत तो हिमालय को हिस्सो है, और हिमालय तो सारो ही मारा बाप को है, राजा हिमाचल को है, इसलिए एक हिसाब से वो तो मारो पीर है। और महाराज बेटी ब्याह जहां पर रोजीना पीर में रहे बच्चों की कोई नहीं ये नहीं कह रहे हो। देखो मैं पहली कहती बुआ साहब समझा, मैं पहली कही थी हो क्या मजाक हुआ, शिव और पार्वती की मजाक की लीला है। तो पार्वती जी शिव जी मजाक है, शंकर भगवान अब टाले हैं कि जानो नहीं पड़े। बोले देवी बटे क्यों कोनी में बढ़ाई तो कुरुक्षेत्र तो प्रिय खाली मुसाण है, मुसाणा के अलावा क्यों कोनी, क्योंकि काशी को एक नाम महाशमशान है। और हकीकत बात है पार्वती जी गया पच ही को नगर बनो जो पहले खाली मुसाण ही आपकी बड़े भूत प्रेत ही विचरण करता, इसलिए काशी को एक नाम महाशमशान भी है। बोले महाराज क्यों ही मैं बुलाई, मैं रोजीना पीर में बैठी चौकी बोली लागू, तो एक बार तो मैंने शास्त्रा का दर्शन तो कराओ। लीला है महाराज, तो नित्य विहार इसलिए भगवान शिव और शक्ति की, लेकिन शिव भक्ता की लीला है। तो भगवान शिव जगदम्बा ने लेकर काशी आया, बटे पार्वती जी भी काशी ने देखी तो महाराज भूत बेदाल डाकनी शाकनी चुड़ैल ऐसा
नाचरी जोगड़िया खबर भर रही, पार्वती जी जोर जोर में ईर्ष्या और ऐसर क्यों महाराज जोर को नगर जी का कौन को और ऐसर क्यों महाराज मान गया सास को जोर को मिले मन शंकर भगवान क्यों देवी कमी का ही है यह बताओ। और अब बात तुलसीदास जी में गई है बोले फिर घर नहीं करे भूत ने डेरा किना लुगाई के घरे भूता को डेरो हुए। शंकर भगवान के दे तो शरीर छोड़ दियो मैं लिया बावड़ो यो घूमो गिरियो भी टेम में बोलो आकाशी भी उजड़ की और मारे तो भूत प्रेत ही सागे लिया आगे सागे मुसलमान पड़े। तो कथा तो बहुत लंबी है। माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा सर्वो बटे काशी धारण करियो बटे एक शक्तिपीठ भी है अन्नपूर्णा जी के नाम से विख्यात है और अन्नपूर्णा को नाम विशालाक्षी है। बोलो विशालाक्षी माते की। तो रसिक भक्ता को एक वचन है कि पार्वती जी शंकर भगवान ने ईश्वर की हो कि भोलानाथ आ तो मैं ही जो था के डेरा आएगी नहीं खाऊं क्या तो जी फिर ये घूमता रहता ये तो मेहा बोलो महेश्वर भगवान की जय हो। अब प्रेम बड़ी लोग जोग है और शंकर भगवान लास्ट में गाय कियो बोले रेबा जो थे बाकी बातें करती तपस्या करी ठाएंगे जना में मिल गया मादरशा बरतार मिल रहे खट्टे। तो एक बार देखो एक कथा में शिव जी मैं ना होती तो हन गुण गावती। शिव जी मैं ना होती तो हन गुण गावती हन गुण गावती जी हन गुण गावती जी हर गुण गावती रोटी गुण पावती जी मैं ना होती तो धन गुण गावती जी ओ शिव जी मैं ना होती तो धन गुण गावती अरे धन गुण गावती जी सारे गुण आवती रोटी गुण गावती भाग गुण होती शिव जी करना होती तो धन गुण गावती तो होती मैं ना होती तो धन गुण गावती।